Very good morning, students. Let us start with our 8th standards English Bridge course activity number 26. See, in today's activity, what we are going to learn is we are going to learn how to write conversation or dialogue as a group activity or also individually. यानी हमको डायलॉग कैसे लिखना है कॉन्वर्सेशन, जो आपको 9th और 10th में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, राइट तो वो सीखना ज़रूरी है। तो ये आपकी बिगनिंग है 8th स्टैंडर्ड में, इसलिए हम उसको अभी आज प्रैक्टिस करेंगे। ऑल्सो उसके बाद आपको ऐसे शॉर्ट नोट या शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखी जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता सिखाया जाएगा। सो टुडेज़ फर्स्ट पार्ट हम लोग डायलॉग राइटिंग पे फोकस करेंगे। पे अटेंशन। सो व्हाट योर टीचर्स आर गोइंग टू डू, टीचर्स आपको कुछ वीडियोस या फिर पिक्चर्स बताएंगे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे गाइड करेंगे। दे विल अरेंज ग्रुप डिस्कशन इन योर क्लास बेस्ड ऑन द पिक्चर, राइट। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, जैसे एक ने सवाल पूछना है, एक ने जवाब देना है। डायलॉग है तो अगर शुरुआत हम सवाल कोई पूछता है तो डेफिनेटली आप जवाब देंगे। दिस वे वी स्टार्ट विथ अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट विल टीचर्स डू ना, यहाँ पे आपको कुछ बातें बताई गई। देखो, जब आपका करेक्शन होता है आपके नोटबुक्स में तो आपको भी ये पता होना ज़रूरी है कि टीचर ने यहाँ पर कैसे करेक्शन करके दिया है। समटाइम्स टीचर सिर्फ चेक करते हैं, रॉन्ग देते हैं या सर्कल करते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या वजह है, यहाँ पर क्या है, आपको समझना पड़ता है। सो हियर नाउ आपको इसके बाद जब टीचर करेक्शन देंगे, व्हाट दे विल डू इज़ दे विल गिव यू द एरर कोड्स। अब ये एरर कोड्स क्या है, ध्यान से देखेंगे आप। सी यू कैन सी द एरर कोड्स हियर, और आगे उसके मीनिंग है। यानी कि अगर टीचर ने आपको रॉन्ग दिया है और वहाँ पे एसपी लिखा है तो एसपी का मतलब क्या है, द स्पेलिंग इज़ रॉन्ग। डब्ल्यू दिया है दैट मीन्स रॉन्ग वर्ड ऑर्डर, आपके वर्ड आगे पीछे हुए हैं। उसके बाद वी एफ, अगर वी एफ दिया है, वी एफ का मतलब क्या है, देखो वी एफ यानी जो वर्ब आपने लिखा है वो क्या है, उसका फॉर्म रॉन्ग है। डब्ल्यू एफ मतलब क्या है, वर्ड का फॉर्म यानी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपने रॉन्ग लिखा है। पी आर दिया है, इसका मतलब रॉन्ग प्रेपोजिशन आपने इस्तेमाल किया है। डब्ल्यू डब्ल्यू यानी रॉन्ग वर्ड। सी का मतलब है आपका कोलोकेशन ही रॉन्ग है, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। ए यानी आर्टिकल रॉन्ग है अ एंड द में से। एक लाइन स्लांटिंग ऐसे दी, इसका मतलब यहाँ पे कोई वर्ड मिसिंग है, कोई वर्ड आपने लिखा नहीं है। टू स्लांटिंग लाइन यानी आपको न्यू पैराग्राफ यहाँ पर शुरू करना है। क्वेश्चन मार्क यानी यहाँ पर आपकी मीनिंग या हैंड राइटिंग जो है वो अनक्लियर है, पढ़ नहीं सकते। एंड टू एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इसका मतलब यहाँ पर क्या गलत है, दैट यू शुड नो व्हाट इज़ रॉन्ग हियर, आपको खुद को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या गलत है। इस तरीके से इसके बाद जब भी आपके टीचर्स आपको कुछ करेक्शन देंगे तो वो इस तरीके से दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे कोड में दिया जाएगा एंड देन आपको उसको बराबर आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंगली आपको खुद आपकी नोटबुक में करेक्शन भी करना है। नाउ नेक्स्ट मेन टॉपिक करने से पहले देखो शुरू क्या दिया है आपको यहाँ पे, दैट व्हाट आर यू सपोज टू डू। आपको वीडियो या पिक्चर केयरफुली देखना है। रीड गिवन कॉन्वर्सेशन और डायलॉग बिटवीन टू और मोर स्टूडेंट्स, आपको सैम्पल के तौर पे कुछ डायलॉग्स दिए जाएंगे, वो आपको पढ़ने हैं। 2 बार सोचना है, थिंक ट्वाइस एंड फील द करेक्ट वर्ड्स, एंड सही जगह पे जो आंसर्स है वो लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द डायलॉग, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, डायलॉग कंप्लीट करना है। एंड ऑल्सो तुम्हारे डाउट्स आपके जोड़ी टीचर्स के साथ वगैरह डिस्कस करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो हियर सी, आपको एक पहला पिक्चर यहाँ पे एक इमेज दी गई है। यू कैन सी, ये आपको बताता है ये क्या है, ये एक वीडियो है। यहाँ पे एक लिंक दी गई है वीडियो की और इसके नीचे आपको कुछ इमेजेस दिए गए हैं जो आपको थोड़ा सा याद दिला रहे हैं कोरोना पैंडेमिक के बारे में, ठीक है। ये जो महामारी आई थी कोरोना या जो वबा आई थी उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इसके बारे में रमेश और मीना, ये 2 लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से एक बार रमेश सवाल पूछेगा, एक बार मीना, और इन सवालों के जवाब हमको ढूंढने हैं। पिक्चर ध्यान से देखेंगे आप, और इसी पिक्चर पे बेस्ड हमको क्या करना है, आगे के सवालों का जवाब देना है। सी नेक्स्ट, सवाल पहले पढ़ के लेंगे। रमेश, व्हाट वी मस्ट डू फॉर कफ्स इन कोरोना पीरियड, अगर कोरोना में हमको खांसी आती है तो हमको क्या करना चाहिए।
व्हेन वी ईट समथिंग व्हाट इज़ योर फर्स्ट एक्शन, जब हम खाना खाते हैं तब हमारी पहली एक्शन क्या रहती है? व्हाट शुड वी अवॉइड टू टच, हमको किन चीज़ों को टच करना अवॉइड करना है? व्हाट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से हमको कौन बचाता है? देन कुड यू टेल मी 2 नेम्स ऑफ वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडिया, इंडिया ने बनाए हुए 2 वैक्सीन के नाम क्या आपको पता है? वाई वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन ज़रूरी क्यों है? एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी इसका मतलब क्या है? तो अभी हमको ये डायलॉग पूरा करना है एंड फॉर दैट हम ये इस डायलॉग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पहले रमेश पूछता है व्हाट वी मस्ट डू फॉर कफ्स इन कोरोना पीरियड। मीना बोलती है यू शुड कवर योर माउथ वाइल कॉफिंग, जब खांसते तब हमारा मुंह कवर करना चाहिए। नेक्स्ट मीना पूछती है व्हेन वी ईट समथिंग व्हाट इज़ योर फर्स्ट एक्शन, जब हम खाना खाते हैं तो पहली एक्शन क्या करते हैं? रमेश कहता है आई वॉश माई हैंड्स फर्स्ट देन आई स्टार्ट ईटिंग, मैं पहले हाथ धोता हूँ फिर खाना खाता हूँ। मीना कहती है आज पूछती है व्हाट शुड वी अवॉइड टू टच, हमको क्या टच नहीं करना चाहिए? रमेश कहता है वी मस्ट अवॉइड टू टच आवर फेस एंड आइज़, हमारी आंखें और चेहरे को बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए। देन मीना पूछती है व्हाट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से हमको क्या बचा सकता है या क्या बचाता है? तो रमेश कहता है वैक्सीनेशन, यस वैक्सीनेशन विल हेल्प यू, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना वायरस। मीना आगे पूछती है कुड यू टेल मी 2 नेम्स ऑफ वैक्सीन्स दैट वर डेवलप्ड बाय इंडिया। रमेश बोलता है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। देन मीना आगे और एक सवाल पूछती है वाई कैप वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रमेश कहता है इट विल सेव यू फ्रॉम कोरोना वायरस, क्योंकि वो तुमको इस वायरस से बचाएगा। मीना और एक सवाल पूछती है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2 गज की दूरी, व्हाट इज़ मेंट बाय 2 गज की दूरी। तब रमेश कहता है कीप डिस्टेंस ऑफ 2 फीट बिटवीन यू, 2 लोगों के बीच में कम से कम 2 फीट का फासला ज़रूरी है। रमेश व्हाट अदर प्रिकॉशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीना कहती है वेयरिंग मास्क इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, येस मास्क पहनना भी उतना ही ज़रूरी है। इस तरीके से हमने क्या किया, मामूली जो इन्फॉर्मेशन हमको पता है उसी की मदद से क्या किया है, यहाँ पर डायलॉग कंप्लीट कर दिया है। नाउ सी नेक्स्ट, उसके आगे आपको बताया गया एक छोटी सी एक्टिविटी दी है दैट टीचर इज़ आस्किंग हाउ मच टाइम वी मस्ट रब आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, हमारे हाथ हमको पानी और साबुन से कितने देर तक धोने हैं? तो वो कहते हैं 20 सेकेंड तक, मिनिमम 20 सेकेंड्स, राइट। देन नेक्स्ट इज़ गिवन टू यू कि आफ्टर कोरोना फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल यू आर इन योर क्लासरूम, तो प्रिपेयर अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स अबाउट योर लास्ट ईयर्स ऑनलाइन स्टडी। गए साल आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई और आज आपका कोरोना के बाद पहला दिन है स्कूल में ऑफलाइन, तो आप दोनों दोस्त बात कर रहे हैं कि लास्ट ईयर की ऑनलाइन स्टडीज़ कैसी थी। लेट अस हैव अ स्मॉल डिस्कशन। See here, dialogue between 2 friends on last year's online studies. Amar and Rahil. Amar, hello Rahil, how are you? I'm fine Amar. Tell me about you. After a complete 1 year, we are back on our school benches. तब ये दोनों बात कर रहे हैं और बात क्या होती है कि यस 1 साल के बाद हम अपने स्कूलों के बेंचेस पर वापस आए हैं। अमर कहता है ट्रू फ्रेंड, सच बोरिंग इट वॉज, कितना बोरिंग था वो। तो राहिल कहता है एंड स्टडीज़ ऑल्सो फेल्ट बोरिंग समटाइम्स, मतलब पढ़ाई भी मुझे कभी कभी बोरिंग लगती थी। अमर कहता है कुडंट स्टडी प्रॉपरली ऑनलाइन, अमर तो कहता है मुझे तो सही से पढ़ाई करने मिली ही नहीं ऑनलाइन। राहिल कहता है सेम फ्रेंड, इन द बिगनिंग आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग बट स्लोली फेल्ट बोरिंग, शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा लेकिन स्लोली वो क्या हुआ, बोरिंग लगने लगा। अमर कहता है डोंट लाफ बट समटाइम्स आई केप्ट द स्क्रीन ऑन एंड रोम्ड अबाउट हियर एंड देयर टू पास टाइम। अमर कहता है हंसना मत राहिल, लेकिन तुमको एक बात बताता हूँ, क्या कि कभी कभी तो मैं स्क्रीन ऑन रख के यहाँ वहाँ घूम के भी आता था। राहिल बोलते दैट्स नॉट डन, ये तो बुरी बात है। नाउ यू विल फाइंड फर्दर स्टडीज़ डिफ़िकल्ट देन, लेकिन अभी तुमको आगे की पढ़ाई डिफ़िकल्ट जाएगी। अमर कहता है नो नो, नाउ आई विल बी रेगुलर एंड ऑन टाइम, नहीं नहीं अभी तो मैं मेरी पढ़ाई रेगुलर करूँगा एंड टाइम पे करूँगा। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स अमर एंड राहिल। आप इसको सेम कॉपी भी कर सकते हैं या फिर इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं एज़ पर योर विश। नेक्स्ट, अभी आगे आपको एक स्टोरी दी गई है, देखो एक पिक्चर दिया गया है दैट द स्टोरी इज़ गिवन टू यू, इट इज़ हाफ, ये हमको कंप्लीट करनी है बट कैसे, स्टोरी राइटिंग नहीं,
हमको कॉन्वर्सेशन लिखना है दो लोगों के बीच में और स्टोरी फिनिश करनी है। आपको दिया गया जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी है। ध्यान से देख। सी, इन अ स्मॉल विलेज in India, there lived a Brahmin named Mitra. Once he went to a nearby village to visit a devotee. The devotee gave him a goat and the Brahmin decided to offer the goat as a sacrifice to the gods. अभी एक जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था मित्रा। एक बार वो नज़दीक के गांव में उसके किसी भक्त के यहाँ पर क्या करने गया था, कुछ पूजा वगैरह करने गया था। तो उसने उसको क्या कर दिया, तोहफे के तौर पर एक गोट यानी बकरी दे दिया। गोट ब्राह्मण क्या सोचता है कि इस बकरी को मैं लेके जाऊंगा और उसको क्या करूंगा, सैक्रिफाइस करूंगा गॉड के सामने। इस तरीके से ब्राह्मण अपने घर पे जाने के लिए निकला। ही स्टार्टेड हिज जर्नी होमवर्ड्स। ही कैरीड द गोट ऑन हिज शोल्डर्स। 3 crooks सॉ हिम एंड दे मेड अ प्लान टू गेट द गोट फ्रॉम द ब्राह्मण। तो जब ये घर पे जाने निकला तभी रास्ते में उसके कंधे पर उस बकरी को 3 लफंगों ने, जो क्रूक है, जो फंसाने वाले लोग हैं, उन्होंने देख लिया और उन्होंने प्लान किया कि किसी भी तरीके से ब्राह्मण के पास से ये बकरी हम क्या करेंगे, हासिल करके ही रखेंगे। देन थोड़ा पार्ट आपको दिया गया है। द फर्स्ट क्रूक स्टूड इन ब्राह्मण्स पाथ. He said to him, "O Brahmin, why on earth are you carrying a profane dog on your shoulder?" The Brahmin got angry. He said, "Are you blind? Can't you still see that it's a goat?" The crook had played his part and replied, "You may have it any way you want." तब पहला क्रूक ब्राह्मण के रास्ते पे जाके क्या करता है, उसको बताता है, ब्राह्मण तुम्हारे कंधे पर ये प्रोफेन यानी डर्टी, अनहोली, राइट, अच्छा नहीं, ऐसा जानवर कंधे पे लेके क्यों घूम रहे हो। तब ब्राह्मण को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम अंधे हो क्या, तुमको दिखता नहीं, मेरे इस कंधे पर कुत्ता नहीं है, बकरी है। तब ब्राह्मण क्रूक क्या करता है, अपना खेल खेल लेता है, ये उनका प्लान था। बोलता है ठीक है, तुमको जो समझना है समझ लो, और वो वहाँ से निकल जा। देन वी विल हैव द डायलॉग। फिर उसके बाद फर्स्ट क्रूक तो वहाँ से चला गया। यहाँ पे हमने वही से कंटिन्यू किया है। पहला क्रूक क्या बोलता है, यू मे हैव इट एज यू विश बट इट्स अ प्रोफेन डॉग यू आर कैरिंग। लेकिन तुम एक बहुत बुरे से, गंदे से कुत्ते को लेके जा रहे हो, ये सोच लो। ब्राह्मण फिर भी एक बार डाउट के तौर पर चेक करता है और देखता है कि नहीं, इट्स अ गोट ओनली, ये तो गोट ही है बोलते वो चला जाता है। आगे थोड़े रास्ते पर उसको सेकेंड क्रूक मिलता है। बोलता है, ओ ब्राह्मण, वेयर आर यू टेकिंग दिस प्रोफेन डॉग। सेकेंड क्रूक उसको बोलता है, ब्राह्मण तुम इस गंदे से कुत्ते को कहाँ पे लेके जा रहे हो। देन ब्राह्मण आंसर्ड, आर यू ब्लाइंड, कांट यू सी द गोट हियर। तुम भी अंधे हो क्या, तुमको दिखता नहीं, ये कुत्ता नहीं, बकरी है। सो विथ अगेन अभी सेकेंड टाइम एक आदमी मिलने पर थोड़ा ब्राह्मण को भी शक होता है। वो क्या करता है, उसको वापस से चेक करता है हाथ लगा कि ये बकरी है या कुत्ता। देन अगेन रास्ते पे उसको एक तीसरा क्रूक, जो तीसरा दोस्त है उनका, वो मिलता है और वो कहता है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू ब्राह्मण, वाई डू यू नीड सच अनहोली क्रीचर टू स्पॉइल योर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। तुम इतने गंदे से जानवर को अपने कंधे पे लेकर अपनी इतनी पाक दामन ऐसी पर्सनालिटी क्यों भला ख़राब कर रहे हो। लीव इट हियर इन द फॉरेस्ट एंड गो अहेड टू योर सेक्रेट पाथ। इस जानवर को यहीं पे छोड़ दो और तुम अपने अच्छे नेक राह पर चल जाओ। दिस एनिमल विल रूइन योर होल लाइफ्स लर्निंग। ये एनिमल, ये जानवर, गंदा जो जानवर है, वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत पर क्या कर देगा, पानी फेर देगा। तुम्हारे लर्निंग पर दाग लगेंगे, धब्बे लगेंगे। सेइंग सो द थर्ड क्रूक हाइड्स बिहाइंड अ ट्री। इतना बोलने के बाद वो क्रूक क्या करता है, वहाँ पे रुकता नहीं, वो जाके वहीं पे नज़दीक एक पेड़ के नीचे छुप जाता है, पेड़ के पीछे। और जैसे ही वहाँ पे छुप जाता है, वो क्या देखता है कि ब्राह्मण इज़ कन्फ्यूज, कि सच में वो ब्राह्मण कन्फ्यूज़ हो जाता है कि एक नहीं, दो नहीं, तो 3 लोगों ने मेरे पास जो बकरी है उसको कुत्ता कहा। सच में ऐसा है क्या। और फिर वो सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है, एक आदमी झूठ बोल सकता है, 1 person कैन लाई, नॉट ऑल, सारे तो नहीं। दिस मस्ट बी अ डॉग ओनली, ये शायद कुत्ता ही होगा। आई विल नॉट टेक इट होम, मैं इसको घर पे नहीं लेके जाऊँगा। आई विल लीव इट हियर ओनली एंड आई विल गो, मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा और चला जाता हूँ। एंड देन ही लीव्स इट देयर एंड गोज़ ऑफ। वो क्या करता है, तीनों को वहीं पे, उस कुत्ते को वहीं पे छोड़ता है और निकल जाता है। तभी वहाँ पर वो 3 क्रूक सामने आते हैं। द 3 crooks अपीयर देयर एंड टेक अवे द गोट, थिंकिंग हाउ फुलिश द ब्राह्मण वॉज। ये सोचते वो लोग अपने घर पे निकल जाते कि वो ब्राह्मण कितना मूर्ख या फिर बेवकूफ़ था। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, हमने क्या किया यहाँ पे, डायलॉग के ज़रिए वो कहानी शॉर्ट में एंड की। इस तरीके से आपको स्टोरी को डायलॉग में
या फिर डायलॉग से स्टोरी राइटिंग भी करना आना चाहिए। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर आपको बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री पर भी आपको डायलॉग लिखना है। लेट अस डू दैट ऑल्सो। सी हियर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। हितेन और अली नाम के दो फ्रेंड्स हैं, वो बात कर रहे हैं। हेलो अली, डिड यू हियर अबाउट द फ्लड न्यूज़? तब अली को हितेन पूछता है, क्या तुमने जो जो सैलाब आया है उसके बारे में न्यूज़ पढ़े? अली कहता है, येस इट्स रियली ऑफुल, व्हाट इज़ हैपनिंग फ्रेंड, क्या हो रहा है देखो। तब हितेन कहता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अस ओनली, नो डियर। बोलता है, ये तो हमारे वजह से ही तो हो रहा है ना। अली कहता है, अस? बोलता है, हम, हमारी वजह से भला कैसे? देन हितेन कहता है, येस मैन मीन्स अस ओनली, नो, इंसान यानी हम ही हुए ना। डिफॉरेस्टेशन हैड लेड टू दीज एक्सट्रीम कंडीशन। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों के कटने की वजह से ये सारे क्या हो रहे हैं, एक्सट्रीम हालातें पैदा हो रही है। तब अली कहता है, ट्रू डियर, ट्रीज़ प्रोवाइड अस ऑल बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। बोलते पेड़ हमको ज़रूरत के लिए, स्पेशली जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारे देते हैं। हितेन कहता है, येस दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एंटायर प्लानट, सिर्फ हमारे लिए नहीं तो हमारे पूरी दुनिया के लिए वो ज़रूरी है। दे हेल्प टू रेन, दे रिड्यूस पोल्यूशन, दे मेंटेन नेचुरल बैलेंस ऑफ ऑल थिंग्स। वो हमको बारिश देते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं और पूरा नेचुरल साइकिल का बैलेंस बना के रखते हैं। फिर अली याद दिलाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वॉज द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडमिक। वो कहता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो पता है आपको, तो पता चला होगा कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कितने सारे लोग मारे गए। तो आगे हितेन कहता है, नॉट ओनली दिस बट वी नो फ्रॉम फर्स्ट हाउ इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैव बीन सिंस एजेस। बोलते हमको तो पहले ही से पता है कि ट्रीज़ पुराने ज़माने से, कितने ही भले हज़ारों सालों से हमारे लिए अहमियत रखते हैं। तब अली कहता है, सो नाउ एज वी कैनॉट रिवाइव देम, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, बट येस वी कैन प्लांट न्यू वंस, हम नए ज़रूर लगा सकते हैं। सो लेट इस अवेयर एवरी वन टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। तो बोलते चलो हम सबको ये सिखाते हैं या बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। देन उसी के बाद आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स की छोटी एक्टिविटी दी गई है, देखो दिस इज़ वेरी इजी। इसमें क्या आंसर्स है, कोविशील्ड, टचिंग, वॉश, मास्क एंड डिस्टेंसिंग। आई होप ये आंसर्स आप आराम से लिख सकते हैं। नंबर 1, डैश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, करेक्ट। नंबर 2, अवॉइड डैश योर फेस, फेस को क्या नहीं करना है, टच, येस, सो सेकेंड इज अवॉइड टचिंग योर फेस। नंबर 3, फिजिकल डैश इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, करेक्ट। Number 4, always wear dash when you go outside of home, always wear mask, correct. And then 5th, Serum Institute from Pune developed dash vaccine. Was it Covaxin or Covishield? It is Covishield, correct. So you have to write these 5 answers also in your activity. ना उसके बाद देखो आपको आगे 2 वीडियो लिंक्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड्स एंड फाइंडिंग अ पेन फ्रेंड, जो दीक्षा ऐप पे आपके लिए अपलोडेड है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप ये वीडियोस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं यूजिंग द सेम लिंक। नाउ व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने आज क्या सीखा, वी लर्न अबाउट कोरोना सिचुएशन, कोरोना कंडीशन एंड ऑल्सो 2 लोगों के दरमियान डायलॉग कैसे बनाते हैं वो हम सीखने मिला। दैट्स इट फॉर द डे, हैव अ गुड डे।